जैसा कि आपने सुना होगा कि पुणे में अभी जीबीएस या गुल्लन बरे सिंड्रोम का आउटब्रेक आया है, जिसमें मोर देन 100 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। करीबन 17 लोग वेंटिलेटर पे चले गए हैं और 2 लोगों की फेटल डेथ हो गई है। तो जीबीएस क्या है, गुल्लन बरे सिंड्रोम क्या है? ये एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज़ है। हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, स्पेशली गट का, स्टमक का या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, तो उसके 1-2 हफ्ते के बाद हमारी बॉडी कुछ एंटीबॉडीज ट्रिगर करती हैं जो हमारे ही नर्व सेल्स के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर देती हैं, जिससे जीबीएस के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। जीबीएस नॉर्मली स्टार्ट होता है बड़ा एक्यूटली और प्रोग्रेस करता है। ये असेंडिंग होता है। नॉर्मली ये पैरों से स्टार्ट होकर फिर हाथों पे आता है, फिर फेस पे आता है, फिर रेस्पिरेटरी मसल्स में इन्वॉल्व हो जाती है। इसके जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, हाथ पैर में चींटियाँ सी चलना, झुंझुनाहट सी होना, नमनेस आना, सुनपन आना और वीकनेस आना। शुरू में चप्पल पहनने में दिक्कत होती है, फिर धीरे धीरे चलने में दिक्कत होती है, नीचे से खड़े होने में दिक्कत होती है, स्टेयर्स को चढ़ने या उतरने में प्रॉब्लम होने जाती है। फिर धीरे धीरे जैसे वो असेंड करता है, हाथ में ग्रिप में दिक्कत आती है, हाथ को ऊपर उठाने में, कॉम करने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। फिर धीरे धीरे फेस की मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, फेस पैरालाइज होने लग जाता है। फिर उसको बोलने में, खाना निगलने में, स्वेलो करने में दिक्कत आती है और 30% केसेस तक रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें कई बार सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए ये बड़ी कई बार खतरनाक हो जाती है। तो जो प्रोग्रेशन है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोगों में बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है, कईयों में थोड़ा स्लो प्रोग्रेस करता है। नॉर्मली 2 हफ्ते में धीरे धीरे करके ये बढ़ता है। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सबसे ज़रूरी है ट्रीटमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट हो उतनी जल्दी जीबीएस रिकवर करता है। ट्रीटमेंट में हमारे पास प्लाज्मा फेरेसिस या प्लाज्मा एक्सचेंज होता है या आईवीआईजी के इंजेक्शंस होते हैं। इस ट्रीटमेंट को जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जीबीएस रेस्पिरेटरी मसल को इन्वॉल्व होने के चांस कम से कम हो जाते हैं। रिकवरी की अगर बात करें तो जीबीएस में नॉर्मली मोस्टली पेशेंट 6 मंथ टू 1 ईयर के अंदर काफ़ी हद तक रिकवर कर जाते हैं। कुछ लोगों में रेसिडुअल चीज़ें भी रह जाती हैं। प्रिवेंशन में ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था कि पेट का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद कई बार एंटीबॉडीज ट्रिगर होती हैं। तो पेट का इन्फेक्शन, कैम्पैलोबैक्टर जिजनाई एक बैक्टीरिया है जिससे ये जीबीएस की बीमारी होती है। तो गट बहुत ज़रूरी है। आपको फीको ओरल रूट की हाइजीन बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन में हमें हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। हमें बाहर का फूड नॉर्मली ऐसे आउटब्रेक्स में अवॉइड करना है। स्ट्रीट फूड स्पेशली अवॉइड करना है। हमें कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाने हैं तो प्रॉपर रिंस करके खाने हैं या पील करके खाने हैं। बॉइल्ड वाटर को ठंडा करके पीना भी एक अच्छी ऑप्शन है। और हमें अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो नॉर्मली जीबीएस बहुत खतरनाक रूप नहीं लेता है।